व्हाट्सअप गाइस, लॉरेंस बिश्नोई का वो खतरनाक हथियार जो जानता हर राज। भाई ये अनमोल बिश्नोई, अच्छा अनमोल बिश्नोई तो भाई है ना लॉरेंस का। तो पूरी वीडियो देखते हैं। सुशांत सिन्हा सर की वीडियो है, वीडियो में काफी कुछ पता लगेगा आज भी। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा देश से लेकर विदेश तक में है, ये तो सबको पता। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार कौन है? और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होकर कैसे ये सब कर सकता है, कई लोग सवाल पूछते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के यूपी के अजय राय ने तो कह दिया है कि भाई बीजेपी की सरकार लॉरेंस बिश्नोई को पाल पोस रही है। लेकिन खैर, हम उस पर अभी पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहे। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो बाहर ये सब काम करवाता कौन? ये वही शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए सारा काम करता है। आज आपको उसके बारे में बताऊंगा, जो सलमान खान के मामले में भी सारी प्लानिंग कर रहा था। जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का यही वो हथियार था जिसने सब कुछ एग्जीक्यूट किया था। और लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये आप समझिए कि जैसे एक शरीर में दिल होता है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का दिल है। आप कहेंगे कौन है ये? ये है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अनमोल बिश्नोई क्यों लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, ये सबको पता है, लेकिन अनमोल बिश्नोई कहां है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन पहले आपको जरा यह बताता हूं कि जिस अनमोल बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं, उससे भी पहले अब यह नया फरमान पुलिस का आ गया है कि कोई भी अपने डीपी में यूथ जो है, अगर दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो देश के लिए कुछ कर रहा है, या उसको लेकर बहुत सारे लोग जो है वो बहुत प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर अरेस्ट कर लिए गए हैं। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जब तक लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बाहर है, सलमान खान और दूसरे तमाम लोग अभी भी टारगेट पर हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ये सारे काम करता है। मैं आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा आप देखिए कैसे अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का जो रिश्ता है दोनों भाइयों का वो दिखता है। उसके बाद अनमोल बिश्नोई के बारे में एक एक डिटेल आपको। अब आपने अनमोल बिश्नोई की तस्वीरें तो देख ली, दोनों भाइयों की जो केमिस्ट्री है वो तो देख ली, लेकिन पूरा बिश्नोई गैंग, वैसे तो नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है, लेकिन कहा जाता है कि पूरा बिश्नोई गैंग अनमोल बिश्नोई ही जो है वो कंट्रोल करता है। जो इसमें शूटर्स की भर्ती होती है वो भी अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ही करते हैं, ये भी बताया जा रहा है। और अनमोल बिश्नोई के बारे में फिलहाल ये कहा जाता है कि वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम तक रखा गया है। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है, वो कहा जाता है कि विदेश में बैठकर अनमोल बिश्नोई ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अनमोल बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई के हर राज पता है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ अनमोल बिश्नोई को पता है। अनमोल बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे हुआ, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। वो कहां है, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। इसका जवाब दूं उससे पहले आपके फायदे का, अब फायदे की बात तो हो गई, अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि अनमोल बिश्नोई आखिर चीज क्या है। अनमोल बिश्नोई के पूजा पाठ, सनातन धर्म से जुड़े होने के वीडियो भी वायरल हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई भी अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह सनातनी है। जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई की फोटो देखी होगी, उसके हाथ पर जो है वो टैटू भी सनातन से जुड़ा हुआ गुदा हुआ है। वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ में बड़ा विश्वास करता है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका, कनाडा में हो सकता है। अब बताइए, जिस कनाडा में खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई मारे जा रहा है, वहां कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई उसी कनाडा में या अमेरिका में हो सकता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि वहीं अमेरिका और कनाडा में बैठे बैठे ये पूरा बिश्नोई गैंग चलाता है। मुंबई पुलिस इसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है।
अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में वो जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है अनमोल बिश्नोई और इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता। लास्ट जो है पिछले साल वो केनिया में और इस साल कनाडा में देखा गया था। उसके बाद से किसी को नहीं पता कि अनमोल बिश्नोई कहां चला गया। इसलिए भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको पकड़ना एक तो मुश्किल, उसको रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो विदेश में बैठे बैठे ये सारी चीजें कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा। अब वो कैसे गैंग में मेंबर्स की भर्ती करता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, और कैसे वहां बैठे बैठे एग्जीक्यूट करता है चीजों को, ये भी लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। जैसे अगर आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो कहा गया कि ये अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ थे जिन्होंने एक बहुत ही छोटा चाइनीज फोन इस्तेमाल किया और उसके जरिए अपने शूटर्स को जो है वहां से ऑपरेट किया और उनसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। तो कहीं दूर बैठकर वो काम सारा जो है वो अनमोल बिश्नोई करा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली क्या कहती है? सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप उस पर नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दिल, कलेजा सब कुछ है, तो इसका मतलब वो सारी चीजों में शामिल है। और इसलिए अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर तो कराया ही कराया। भाई 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, इसकी जिम्मेदारी ये लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और इसमें गोल्डी बराड़ इसके साथ शामिल था। इसके अलावा 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई, उसकी जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई पर है कि उसके उकसाने पर ही गोली चली थी और उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसका आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर है कि लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में था, उसने प्लानिंग की, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम वो अनमोल बिश्नोई ने ही किया था। और स्नैपचैट से वो लगातार शूटर से संपर्क में रहा और मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें यह खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई कहीं विदेश में बैठकर स्नैपचैट के जरिए शूटर से चर्चा कर रहा था और बाबा सिद्दीकी को ठोक रहा था। इसलिए कहा जा रहा है कि कहानी पूरी फिल्मी होती जा रही है कि अनमोल बिश्नोई कहीं विदेश में बैठकर जो है वो सारा काम कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर सारा काम कर रहा है। मतलब इन दोनों भाइयों की चर्चा जो है वो इसीलिए देश विदेश हर जगह हो रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक दो नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई इनसे सबको घबराहट होती है। आप देखिए राकेश टिकैत जैसा आदमी भी कह रहा है कि भाई सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये दोनों जो है क्या ही करें, और जो जेल में बंद है वो तो कुछ भी कर सकता है। राकेश टिकैत को सुनिए। देखो वो एक समाज से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो कहां टपका दे। भाई इनका खौफ जो है ना वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। राकेश टिकैत अकेले नहीं है, सारे लोग घबराए हुए हैं। पप्पू यादव का वीडियो आपको दिखाया ही था कि पप्पू यादव की क्या हालत हो गई थी। एक जमाने में धमकी देने वाले पप्पू यादव बाद में कहने लगे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मत पूछो। एक बार जरा वो वीडियो भी याद दिलाता हूँ। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने इसके बाद आप देखिए कि ये घबराहट इसलिए भी है कि अमूमन जो गैंग्स चलते हैं ना उसमें कुछ शूटर होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर्स हैं जो इन लोगों ने रिक्रूट किए हुए। तो आप सोचिए किस तरह से इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया है कि 700 शूटर जो है इनके कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। इनमें से 7 शूटर जो गिरफ्तार किए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, उन्होंने जो जानकारी दी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 7 शूटर को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पकड़ा गया। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 26 कारतूस मिले हैं। चोरी की कार, बाइक और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला। शूटर्स को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स जो है वो निर्देश देता था, कहा जा रहा है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा हुआ है, आरजू बिश्नोई। और गंगानगर के एक पूर्व विधायक जो है वो इसके निशाने पर थे, ये भी जानकारी मिली है। हालांकि इनके निशाने पर कई और लोग भी हैं। अब ये 7 शूटर अरेस्ट हो गए तो ऐसा नहीं कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई रुक जाएंगे।
सलमान खान इनके निशाने पर है, 2 बार रेकी हो चुकी है, 1 बार फायरिंग हो चुकी है। दूसरा नाम है शगुनप्रीत सिंह का, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, जो 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा का जब मर्डर हुआ था तो लॉरेंस बिश्नोई का खास था ये मिद्दू खेड़ा जिसका मर्डर हुआ, और इस शगुनप्रीत ने जो शूटर्स थे जिन्होंने मिद्दू खेड़ा को मारा था उसको पनाह दी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले ही कह चुका है, लॉरेंस बिश्नोई पहले ही कह चुका है कि भाई अगर एक बार हमला हुआ तो हम छोड़ते नहीं। तो चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त के मर्डरर्स को इन्होंने जगह दी, इसलिए शगुनप्रीत सिंह जो है वो भी निशाने पर है। तीसरे नंबर पर है मनदीप धालीवाल, उसको भी ये लोग मारना चाहते हैं, जो कि लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। चौथे नंबर पर कौशल चौधरी है, जो कि लॉरेंस गैंग का बड़ा दुश्मन है, गुरुग्राम की जेल में बंद है। और 5वां टारगेट इनका अमित डागर है, इस पर भी आरोप है कि इसने भी बम्बीहा गैंग को हेड किया है और विक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, शूटर्स को और रेकी करने वालों की इसने मदद की। ये सारे लोग इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के टारगेट हैं, निशाने पर। अनमोल बिश्नोई भी पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर चलता है और इतना खतरनाक है कि वो पकड़ में भी नहीं आ रहा, जमानत मिली तो बाहर भाग गया, और उसके बाद से आप सोचिए जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि वो डॉन 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 जैसी बात आती है, आवाज आती है, उसी तरीके से वो विदेश में कहीं से बैठकर सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है और सब कुछ चला रहा है। तो इसलिए इसका खौफ बढ़ता जा रहा है। अनमोल बिश्नोई को लेकर आपकी सोच क्या है मुझे जरूर बताइएगा। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, लेकिन अनमोल बिश्नोई क्या आपको भी लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरनाक लगता है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाने एक चीज देखो, जब वो जेल में अगर, तो जेल से हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, तो तभी वो चीज की बाहर से ऑपरेट हो रही हैं चीजें हर एक। और स्नैपचैट के थ्रू, अगर मतलब मुझे नहीं पता कि कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अगर स्नैपचैट के थ्रू कर रहे हैं, अभी हाल ही में देखा था कि टेलीग्राम जो है उसका जो सीईओ है या जो ओनर है उसको पकड़ा था कि भाई पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने वाला कुछ मामला था, ऐसा कुछ। तो मुझे वही वाली बात याद आती है कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और इतने स्नैपचैट यूज करना नहीं आया। और भैया हाँ स्नैपचैट तो, लेकिन एक चीज हमने हमेशा देखी है कि कुछ भी हो, दुश्मनी कहाँ की कहाँ निकलती है। और ऐसा नहीं है कि हाँ कल किसी दुश्मनी हुई थी तो आज ही बदला, ये प्रॉपर प्लानिंग से कि अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर प्लानिंग से कि चांसेस हो कि वो सक्सेसफुल रहे, कि वो रेकी करना हर एक चीज। लेकिन भाई देखो, ये वाली बात मैं हमेशा कहता हूं कि इन जनरल कह रहा हूं, आप कभी भी किसी के साथ नॉर्मल भी वैसे गलत मत करो। तू तड़ाक एक चीज अलग होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत हुई है किसी की वजह से आपको, आप जाके पुलिस कंप्लेंट करो, फॉर्मल वे में जाओ, लॉफुल तरीके से जाओ, वरना आपको नहीं पता भैया आप किसी से भिड़ोगे। आज मान लो आपने किसी को फफेड़ दिया एग्जाम्पल, आपको नहीं पता आगे वाला क्या माइंडसेट है, कब 10 दिन बाद मिले, क्या करे। तो वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके अराउंड लोग भी हैं, वो भी होते तो, और फिर सफर बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फॉलो द लॉज, रूल्स ब्रेक मत करो। मैं तो यहाँ देखता हूँ यार, हमारे घर के यहाँ पर रेड लाइट लगी है, भाई साहब ऐसे देखते हैं, बस ऐसे है कि गाड़ी निकाल ले जाते हैं यार, फिर चोरी हो गई है, धोखा ही हो गया, ये चीज अप्रिशिएट नहीं होती। कैमरास वगैरह होते फिर अबे अभी की बता रहा हूँ मैं, परसों रात को आ रहा था, नहीं ये तो होता नहीं है, कोई तो मतलब नहीं, भाई साहब निकाल जाते हैं। और छोटी मोटी गाड़ी नहीं, मैं तो एजुकेशनिस्ट जो प्रॉपर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जॉब से भी आ रहे हैं, भाई ऐसी क्या जल्दी थी ऑफिस से, मतलब मान लिया चलो ऑफिस में इंसान थक जाता है, हर एक चीज होती है, लेकिन फिर भी वो गलती सी चूक हो जाए, आप ही की जैसा माइंडसेट ले कोई और इधर से भी आ जाए, फिर ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी भैया देखो, इनको आप आइडल नहीं मान सकते। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि रेड लाइट इसलिए नहीं है कि उन्हें मजा, कि बस ये वेट करे इतनी देर, वो कहीं से कोई और देखो बहुत सही बात करी है उन्होंने भी कि आप इनको आइडल नहीं मान सकते हो आप, ठीक है। वो सबका एक पास्ट होता है, और फिर कुछ ऐसी चीज होती है कि जहां से अब वो ऐसी जगह पर होता है इंसान कि वहां से वो मुड़ भी नहीं सकता। लेकिन आप आइडलाइज नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को कि भैया मैं तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनूंगा या ये कर रहा हूँ, नहीं आप वो चीज़ नहीं कर सकते। हाँ उनकी जो समाज को ठेस पहुंची है, नो डाउट उसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो वैसे जान से मार देना वो एक जस्टिस नहीं होगी, जस्टिस लॉ के तरीके से ही होनी चाहिए, वो मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ अब उन्होंने भी कहा कोर्ट से ही चाहिए, अब माफी भी नहीं चाहिए उन्होंने कह दिया ना, और वो उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। और यार बड़े से बड़े मंत्री इन सब के केस बेल करने के लिए हो जाते फास्ट ट्रैक, तो चल रहा है केस भी। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाय बाय, टेक केयर।